वही हुआ बिल्कुल कि ये घर से निकले बाहर निकले और नामालूम आदमी आए, और ये भी हसीना वाजिद के खिलाफ उन मुजाहिरों में आगे थे। नामालूम अफराद है, गोली मारी सर पे और ये उधर। इसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे हम। ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। सेवन सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब से यहाँ से लगाना कि हम सेवन सिस्टर्स के अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ, वी विल एक्सपोर्ट जिहाद। नॉन गनमैन का आतंक बांग्लादेश में बढ़ता ही जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले इनकलाब मंच वाले उस्मान हादी साहब का किसी ने खात्मा कर दिया, उनके सर में गोली मारी। अभी खुलना के एनसीपी चीफ मुतल्लब सिकदर के सर पे गोली मार दी गई, उनके घर में घुस के, बता रहे अभी थोड़ी देर पहले। जमीन पर वो लोग जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड थे, इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड थे, वो एक एक करके कैसे जो है वो उनको टारगेट होते गए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर हंगामा शुरू हो गया। लेकिन अब इससे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भाई यूनुस के ही लोग क्यों मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया और रशिया का किरदार था, और उन्होंने कहा है कि इनको टेंशन्स कम करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम ब्रेकिंग न्यूज लग रही है आपको? आप लोगों को अभी इतने 50 साल से ऊपर हो गए बांग्लादेश बने हुए, आप लोगों को अभी तक यही नहीं पता लगा? आज उनके मुंह से दोबारा निकला है ना सर। मुंह से क्या दोबारा निकला सर? वो जो 93,000 ने जो हथियार डाले थे, और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। पाकिस्तान की आईएसआई को न सिर्फ एम्बेरस किया बल्कि उनके तमाम तरह प्रोटोकॉल्स को बाईपास किया, और उनको जो है वो उन्हीं के अंदर घुस के नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश में एक के बाद एक अननोन गनमैन यूनुस के करीबियों को उड़ाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की हालत खराब हो गई है और सिविल वॉर जैसी स्थिति हो गई है। वही अब यूनुस के खिलाफ एक गुट खड़ा हो गया है, जिससे यूनुस को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल बांग्लादेश में इकबाल मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद एक बार फिर ढाका दहल उठा है। सोमवार को नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के खुलना डिविजनल प्रमुख और पार्टी के केंद्रीय आलोचक मुतालिब सिकंदर को भी सिर में गोली मार दी गई है। एक के बाद एक नेताओं पर हमले ने अंतरिम सरकार यूनुस की धज्जियां उड़ा दी हैं। बांग्लादेश की हालत देखते हुए भारत ने चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में वीजा सर्विस रोक दी है। वही अब बांग्लादेश में तनाव पर अब रूस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ किया कि रूस बांग्लादेश और भारत के बायलैटरल संबंधों पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता, लेकिन भारत और रूस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है बांग्लादेश को आजादी दिलाने में। वही ये सुन पाक मीडिया आग बबूला हो गया। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज हमेशा सेफ रहती हैं, तो फिर ये एपिसोड आपके लिए शॉक थेरेपी होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज पाकिस्तान की महफूज नहीं रहती। न सिर्फ पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुस के ऑपरेशन किए, मुंबई हमले का यहाँ पे जिक्र किया जाता है, और अब जनरल आसिम मुनीर के जेरे तमाम फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर या शाम को चाचू विस्की के जेरे इंतजाम जो काम किया जा रहा है, उसकी चर्चा बहुत है, लेकिन वो इसका हमारा मौजू नहीं है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जरूर है, क्योंकि अब वो तमाम की तमाम प्रॉक्सीज को महफूज कर लिया गया है और पुलिस से उनकी सिक्योरिटी ले ली गई है। इसलिए हाफिज सईद साहब के ऊपर जो आखिरी हमला हुआ था इस सिलसिले के अंदर, वो कामयाब नहीं हो सका, और उसके भी इल्जामात बराह रास्त जेलम के करीब वो हमला था, जहां रिकॉर्ड के ऊपर तो हाफिज सईद साहब को कोर्ट लखपत जेल में होना चाहिए, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो कोर्ट लखपत जेल में नहीं है, वो अपने घर के अंदर रह रहे थे, और उनको चौहर टाउन लाहौर में उनके घर के बाहर हमला जो है उनके ऊपर किया गया, लेकिन वो बच गए। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है यहाँ पे इस वीलॉग के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जमीन पर वो लोग जो इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड थे, इंडिया के अंदर मोस्ट वांटेड थे, वो एक एक करके कैसे जो है वो उनको टारगेट होते गए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आईएसआई जैसी एजेंसी को आउटस्मार्ट करना इतना आसान कैसे साबित हुआ हिंदुस्तान के लिए। लेकिन अजीजान मन, यहां हम कंफर्म क्लेम्स और एलिगेशंस और रिपोर्ट्स को अलग अलग रखेंगे, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का गेम है। प्रूफ कम और नैरेटिव यहां पे ज्यादा होता है, जो कि जाहिर बात है कि आप अपनी सोर्स को भी एक्सपोज नहीं कर सकते, उसको भी आपने बचाना है, और उसको बचाने के लिए आपको खुद भी नुकसान उठाना पड़ जाता है। बैकग्राउंड क्या था जो ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर जिनको निशाना बनाया गया,
टारगेट किलिंग्स यहाँ पे होती हैं पाकिस्तान के अंदर। 2022 और 2024 के आसपास पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और मीडिया ये नैरेटिव, ये बयानियां बहुत तेजी के साथ पेश करते हैं कि कुछ टारगेटेड किलिंग्स पाकिस्तान के अंदर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं। जाहिर बात है, इशारा इंडिया की तरफ होता है, रॉ की तरफ होता है और उससे लिंक की तरफ होता है। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जनवरी 2024 में कहते हैं कि हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है मौजूद कि जो कुछ भी हो रहा है, ये अल जजीरा इसको रिपोर्ट भी करता है कि ये रॉ करवा रही है, भारत करवा रहा है। मतलब वो मानते हैं कि हमारे अंदर घुस के हमें मार रहा है रॉ, और ये मानना जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। टारगेटेड किलिंग का पैटर्न जो है, जो रिपोर्ट किया गया, वो रिपोर्ट क्या कहती है, ये बात भी जरूरी है। अज़ीज़ान, जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें एक कॉमन थीम चलती है। कॉमन थीम क्या है कि ये टारगेटेड लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग जिनका इंडियन सिक्योरिटी नैरेटिव में लिंक्स कश्मीर के साथ, कश्मीर एरा में, जो कि अब 2006 के बाद 20 साल हो गए, अब वो वहां से एक्सफिल्ट्रेट कर चुके हैं। जनरल मुशर्रफ ने यू टर्न ले लिया था उस पॉलिसी के ऊपर अमेरिका के प्रेशर के अंदर, और जनरल मुशर्रफ के बाद तमाम आर्मी चीफ ने उसको एंडोर्स किया। सिर्फ उसको इस्तेमाल किया जाता है कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को सियासी मकासद के लिए, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं। जिस तरह पहलगाम में हमला करवा के इंडिया के रिएक्शन को इस्तेमाल करके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बना लिया, खुद को यजीद वक्त बना लिया। कि कुछ केसेस में किलिंग्स जो है वो किलिंग फॉर हायर पैटर्न उसको बोला जाता है। मतलब टारगेटेड किलिंग, आपने हिटमैन हायर किए, पाकिस्तान का क्रिमिनल नेटवर्क यूज किया जाता है। जिस तरह धुरंधर मूवी के अंदर दिखाया गया कि लियारी का जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है उसको इन्फिल्ट्रेट उन लोगों ने किया, ठीक है। और ये तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी बड़े अरसे से बात करती चली आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब उसी बात की कंफर्मेशन की गई हिंदुस्तान की तरफ से उस फिल्म के अंदर, तो फिर एतराज किस बात का। लेकिन चलें, ठीक है, वो एक और मौजू है, उसके ऊपर अलग बात करेंगे। इंटरनेशनल ऑप्टिक्स की भी यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए गए कि कनाडा के अंदर इन्होंने, अमेरिका के अंदर वो केसेस हैं, अगर उनको देखा जाए तो वहां पे हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस बराह रास्त इन्वॉल्व है या उनके नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं, वो वहां पे ये काम कर रहे हैं। ग्लोबल स्पॉटलाइट के अंदर ये आ जाते हैं, इंटरनेशनल ऑप्टिक्स आ जाती है कि हिंदुस्तान ये काम कर रहा है, और इसको भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रिपोर्ट किया गया। पाकिस्तान क्रेडिबल एविडेंस का क्लेम तो करता है, लेकिन पब्लिकली उसको प्रेजेंट आज दिन तक नहीं कर सका, क्योंकि लीक्स जाहिर बात है उनके अपने अंदर ही होंगे। इंडिया उसको डिनाई करता है और कहता है कि प्रोपेगेंडा है, लेकिन साथ साथ धुरंधर जैसी फिल्में भी बनाता है और उसको एंजॉय भी करता है, और आप बातों में करते भी हैं कि यार देखा हमने घुस के मारा तुम्हें, ये बातचीत भी होती है। और बहरहाल उनका लिंक कहीं ना कहीं जाके बनता ही है। तो इसको खुलना जो बांग्लादेश का तीसरा बड़ा शहर है जी। बांग्लादेश के 3 बड़े शहर हैं ना, ढाका जी, चिटागोंग जी, और फिर खुलना। तो ढाका तो कैपिटल है, वो इनलैंड दरमियान में है, तो दरिया हैं जी। लेकिन जो चिटागोंग दूसरे नंबर पे, और खुलना की इंपॉर्टेंस ये है कि बे ऑफ बंगाल पे, यानी समुद्री पोर्ट्स हैं यहाँ पे, बे ऑफ, वहाँ पे दरिया है, वो अंदर है ढाका, लेकिन खुलना और चिटागोंग, तो खुलना में इनको गोली मार के आज शहीद कर दिया है। ये उस्मान हादी के बड़े करीबी दोस्त थे। वही हुआ बिल्कुल कि ये घर से निकले हैं, बाहर निकले हैं, और नामालूम आदमी आए, और ये भी हसीना वाजिद के खिलाफ उन मुजाहिरों में आगे थे। नामालूम अफराद गोली मारी सर पे, और ये उधर शहीद हो गए। अच्छा, अब ये हंगामे बढ़ गए, और साथ ही हसीना वाजिद जो हैं उन्होंने आज पहली मर्तबा खुल के बात की है भारत से, और उन्होंने बांग्लादेश की प्रॉपर पॉलिटिक्स के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये भारत के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, और मैं जो हूँ वो बता देना चाहती हूँ। डॉक्टर यूनुस को उन्होंने बात की है, और ये जो मुजाहिरीन है और तलबा को और सबको उन्होंने लगे दिए बैठ के भारत की सरजमीन से बराह रास्त पहली दफ़ा उन्होंने ये बात की है। इंडियन एक्सप्रेस 42 खुल के वो पॉलिटिक्स अब स्टार्ट हो गई है भारत से। 42 I won't return to face political assassination. Hasina hits out at Yunus. Says India's concerns over its diplomat safety. अच्छा,